हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज का हमारा टॉपिक है रैंकिंग, रिपोर्ट और सूचकांक। इस वीडियो में जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के जितने भी रैंकिंग, रिपोर्ट और सूचकांक यानी कि रैंकिंग, रिपोर्ट, इंडिसेस जो आए हुए हैं, इन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 40। और टॉप 3 कंट्री कौन है? तो टॉप 3 कंट्री हैं स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन। अब बात करेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था 14 जुलाई 1967 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 135। और टॉप 3 कंट्री हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। आइसलैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड ये टॉप 3 कंट्री हैं। और जारी करने वाला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस का जो स्थापना हुआ था 2008 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 135। और टॉप 3 कंट्री हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। और जारी करने वाला कौन है? इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कॉलोनी में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो स्थापना हुआ था 1971 में हुआ था। अब आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है दो इंडेक्स को। कौन दो इंडेक्स है? एक तो है पीस वाला यानी शांति वाला, एक है जेंडर गैप वाला। तो आप एक साथ इनको याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों का जो रैंकिंग है इसमें भारत जो है 135 नंबर पे है और टॉप किया है आइसलैंड ने। तो शांति और जेंडर गैप में भारत 135वें स्थान पे है और दोनों में आइसलैंड ने टॉप किया है। तो इस तरीके से आपको दो इंडेक्स के आसानी से नाम याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 136। और टॉप 3 कंट्री हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। अब बात करेंगे कि सबसे अंतिम स्थान किसको मिला है। तो अंतिम स्थान मिला है अफगानिस्तान को, यानी कि जो लास्ट कंट्री है वो अफगानिस्तान है। यानी अफगानिस्तान क्या है? नाखुश है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो HDI में भारत की रैंक है 132। और टॉप 3 कंट्री हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। और HDI के जो इंडेक्स आई है इसमें लास्ट कंट्री कौन है? तो लास्ट कंट्री हैं दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान। अब बात करेंगे कि जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है? तो HDI को जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और UNDP का जो स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 150। और टॉप 3 कंट्री हैं नॉर्वे,
डेनमार्क, स्वीडन। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो स्थापना हुई थी 1965 में हुआ था। और एक चीज़ ये भी याद कर लेना कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया है, इसमें सबसे जो लास्ट कंट्री है उसका नाम है उत्तर कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 46 और टॉप 3 कंट्री हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड ये टॉप 3 कंट्री हैं। और इसको जारी कौन करता है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में हुआ था। अब आपको ट्रिक के माध्यम से इन दो इंडेक्स को याद करना है। कौन कौन से दो इंडेक्स हैं? एक तो डेमोक्रेसी वाला है और एक प्रेस फ्रीडम है। तो जो डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम में अगर पूछे कि कौन सा कंट्री टॉप किया है, तो डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम में दोनों में टॉप किया है नॉर्वे। और भारत की रैंक कितना है? भारत की रैंक है डेमोक्रेसी में 46 और प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 150। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 131। और टॉप 3 कंट्री कौन है? तो टॉप 3 कंट्री हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड ये टॉप 3 कंट्री हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। अब बात करेंगे कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। और हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107 और टॉप किया है बेलारूस ने। और सबसे अंतिम स्थान किसको मिला है? तो सबसे अंतिम स्थान मिला है चाड, जो कि एक कंट्री है और इसे अंतिम स्थान मिला है। और इसे जारी कौन करता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करता है कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर हाइव। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइव इसे जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 85। और टॉप 3 कंट्री की बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये टॉप 3 कंट्री हैं। अब बात करेंगे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 को जारी कौन करता है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जर्मनी के बर्लिन में। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी 4 मई 1993 को हुआ था। और एक चीज़ ये भी याद कर लेना कि जो ये इंडेक्स आया है, कौन सा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में, इसमें अंतिम स्थान मिला है दक्षिण सूडान को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180। 180 देशों में भारत को 180 नंबर का स्थान मिला है, यानी कि ये सबसे बॉटम पे है। और टॉप किसने किया है? टॉप किया है डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड। डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड ये तीनों कंट्री टॉप किए हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में। और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कॉलोनी में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स
2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 37। और टॉप 3 कंट्री कौन है? तो टॉप 3 कंट्री हैं डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी कि प्रबंधन विकास संस्थान। अब आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है कि जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया है। तो आपको याद करना क्या है? EPI, CPI, WCI। EPI, CPI, WCI, ये तीनों नाम आपको इस तरीके से याद करना है ताकि रिदम बन जाए। तो EPI, CPI, WCI में कौन सा कंट्री ने टॉप किया है? तो बस आपको यही याद करना है कि EPI, CPI, WCI में डेनमार्क ने टॉप किया है। और भारत की रैंक पूछे तो EPI में भारत की रैंक है 180 और CPI में 85 और WCI में 37 है। यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 180, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85 और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 37 है। और किसने टॉप किया इन तीनों इंडेक्स में? तो डेनमार्क ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय सेना की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारतीय सेना की रैंक है 4। और टॉप 3 कंट्री कौन है? तो टॉप 3 कंट्री हैं अमेरिका, रसिया, चाइना। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका, रसिया और चाइना में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर सेना है अमेरिका की है, फिर रसिया की है, फिर चीन की है और भारतीय सेना का जो स्थान है चौथे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग, यानी कि वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 में भारतीय वायु सेना का रैंक क्या है? अब ये ऐसा रैंक आया है जिसमें एयरफोर्स के बारे में बता रहा है। तो वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022 में भारतीय वायुसेना का जो रैंक है ये तीसरा रैंक है। और टॉप 2 कंट्री कौन है? टॉप 2 कंट्री हैं अमेरिका, रसिया। यानी भारतीय वायुसेना तीसरे नंबर पे है और अमेरिका की जो वायुसेना है ये फर्स्ट नंबर पे है और रसिया की वायुसेना ये सेकंड नंबर पे है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यानी कि WDMMA। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 87। Q3 का जो रिपोर्ट आया है यानी Q3 का जो रिपोर्ट आया है यही हमको याद करना है, Q2 Q1 का नहीं याद करना है, क्योंकि ये हर 3 महीने में जारी किया जाता है। तो अभी लेटेस्ट जो जारी हुआ है Q3 जारी हुआ है और इसमें भारत की जो रैंक है 83 है। और टॉप 3 कंट्री कौन है, यानी कि कौन से टॉप 3 कंट्री हैं जिनका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो टॉप 3 कंट्री हैं जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। और इसको जारी कौन करता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 43। और टॉप 3 कंट्री कौन है? तो टॉप 3 कंट्री हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। अब बात करेंगे कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को। अगला क्वेश्चन है वैश्विक जीवंतता सूचकांक यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है ऑस्ट्रिया का वियना। ऑस्ट्रिया का जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे अच्छा शहर है रहने योग्य। और सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सबसे कम रहने योग्य शहर है दमिश्क, जो कि सीरिया की राजधानी है। अब बात करें भारत में, तो भारत में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है दिल्ली, फिर मुंबई।
तो दिल्ली की जो रैंक आई है 112 और मुंबई का जो रैंक आया है 117। अब इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी कि ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 54, 117 कंट्रियों में। तो 117 कंट्री में भारत की रैंक 54 है। किस इंडेक्स में? ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। और टॉप 3 कंट्री कौन है? तो टॉप 3 कंट्री हैं जापान, अमेरिका और स्पेन। अब इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कॉलोनी में है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निवेश रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 7 है। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 12। और टॉप 3 कंट्री कौन है? टॉप 3 कंट्रियों में अफगानिस्तान नंबर 1 पे है, इराक नंबर 2 पे है, सोमालिया नंबर 3 पे है। और जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसे जारी कौन करता है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। और इसकी स्थापना 2008 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे है? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार पीकिंग जो यूनिवर्सिटी है, जो कि चाइना का यूनिवर्सिटी है, यानी कि पीकिंग विश्वविद्यालय, ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और तीसरे स्थान पे है सिंघुआ विश्वविद्यालय। सिंघुआ विश्वविद्यालय ये भी चाइना का है और पीकिंग विश्वविद्यालय ये भी चाइना का है। तो पीकिंग विश्वविद्यालय पहले स्थान पे है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दूसरे स्थान पे है और सिंघुआ विश्वविद्यालय ये तीसरे स्थान पे है। और टॉप 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मुंबई 40वें नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली 46 नंबर पे है और आईएससी बेंगलोर ये 52 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार विश्व में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एमआईटी ये पहले स्थान पे है, जो कि अमेरिका में है। और दूसरे स्थान पे है द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि इंग्लैंड में है। और तीसरे स्थान पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज। अब बात करते हैं कि टॉप 2 इंडियन इंस्टीट्यूट कौन है? तो टॉप 2 इंडियन इंस्टीट्यूट है आईआईटी मुंबई, जिसका जो रैंक आई है 65 आया है, और आईआईटी दिल्ली और इसकी रैंक है 72। और अगर आपसे कैटेगरी वाइज पूछता है तो कैटेगरी वाइज आपको ये रैंक बताना है। जैसे अगर पूछे आपसे कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जो फर्स्ट रैंक किसका है, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में फर्स्ट रैंक है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका का है। और लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये यूएसए का है। नेचुरल साइंसेज के कैटेगरी में एमआईटी यूएसए का। और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। तो अगर आपसे कैटेगरी वाइज पूछ रहा है तो आपको ये आंसर देना है। अदरवाइज आपको ओवरऑल पूछे तो आपको क्या आंसर देना है? आपको आंसर देना है एमआईटी, यानी कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ये पहले स्थान पे है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने रैंकिंग, इंडेक्स और सूचकांक की हमने बात की, और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी।